प्रेरणा के दौरान उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों का समाधान किया जा सकता है। उससे उत्पन्न तनाव को नियंत्रित करके प्रेरणा के अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्य के संदर्भ में प्रेरणा को समाप्त करके प्रेरणा का मार्ग बदल के। तो इसका सही आंसर होगा प्रेरणा को अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्य के संदर्भ में। बालक की प्रेरणा को परिभाषित किया जा सकता है। प्रेरणा बालक के व्यवहार को प्रभावित करने में बाह्य उद्दीपन है। प्रेरणा बालक की आंतरिक शक्तियों का मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन है। प्रेरणा बालक के शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने का साधन है। प्रेरणा बालक के अधिगम को उन्नत करने का उपाय है। तो इसका सही आंसर आएगा प्रेरणा बालक के आंतरिक शक्तियों का मनोवैज्ञान प्रदर्शन है। आत्मसंप्रत्यय का अर्थ है व्यक्ति का अपने वातावरण के प्रति दृष्टिकोण, व्यक्ति का स्वयं के प्रति दृष्टिकोण, व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्ति का मानसिक संतुलन। तो इसका सही आंसर आएगा व्यक्ति का स्वयं के प्रति दृष्टिकोण। जीवन के प्रारंभिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा कारक छात्र के समायोजन एवं सुरक्षा को प्रभावित करता है? बालक के घर का मनोविज्ञान वातावरण, बालक के माता पिता का लालन पालन, बालक के घर की संस्कृति, बालक के माता पिता के अनुशासन के अनुकरण का भावना। तो इसका सही आंसर आएगा बालक के घर का मनोवैज्ञानिक वातावरण। चिंता एवं तनावग्रस्त बालकों तथा चिंता मुक्त तनाव रहित बालकों के निष्पादनों में अंतर होता है। सृजनात्मक क्रियाओं के संदर्भ में, विभिन्न तथ्यों को स्मृत करने के संदर्भ में, तर्क एवं समस्या समाधान के संदर्भ में, कौशलों के संदर्भ में। तो इसका सही आंसर होगा सृजनात्मक क्रियाओं के संदर्भ में। आत्मानुभूति के पलायन का प्रमुख कारण होगा स्व की भावना का अभाव, यथार्थता का अभाव, सामाजिकता का अभाव, पूर्ण अनुभव का अभाव। तो इसका सही आंसर आएगा स्व की भावना का अभाव। यदि छात्र में सीखने की उत्सुकता उपस्थित है तो यह सिद्ध होता है कि सीखने की प्रेरणा रखता है, अचेतन प्रेरणा रखता है, प्रेरणा रहित है, सीखने में मूल प्रवृत्ति उत्पन्न है। तो इसका सही आंसर आएगा सीखने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा शक्ति निर्भर करती है छात्रों की प्रेरकों की संतुष्टि पर, छात्रों की आवश्यकता पर, निहित पुरस्कारों के आकर्षण पर, छात्रों की महत्वाकांक्षा पर। तो इसका सही आंसर आएगा छात्रों के प्रेरकों की संतुष्टि पर। यदि आप किसी बालक को पढ़ने हेतु प्रेरित करना चाहते हैं तो आप करेंगे बालक के प्रेरकों के मार्गान्तीकरण करना, बालक को असफलता का भय दिखाकर, बालकों की आत्मसम्मान की रक्षा कर, बालक के सकारात्मक प्रलोभन देकर। तो इसका सही आंसर आएगा बालकों को सकारात्मक प्रलोभन देकर।